प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रो शिवन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज टॉपिक ये है, मकर राशि भारी पत्थर गिरेगा तुम पर। जी, मकर राशि के जात को तुम लोगों पर जो है भारी पत्थर गिरने वाला है। कब गिरेगा ये इस वीडियो में हम बताएंगे। आखिर ये भारी पत्थर क्या है और मकर राशि पर क्यों गिरेगा, और ख़ास बात है कि क्या मकर राशि इस पत्थर से बच पाएंगे या कुचल दिए जाएंगे। सब कुछ सामने आ जाएगा। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। गए कि मकर राशि के जात को आपके लिए हमने कहा कि पहले राशि का परिचय बताते। 10वें नंबर की राशि है। शनिदेव राशि के स्वामी, शुक्रदेव योग कारक ग्रह हैं, बुध ग्रह भाग्येश हैं, देवगुरु बृहस्पति शासक ग्रह हैं, मंगल उच्च के होते हैं और देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हैं। पृथ्वी तत्व की राशि 3 नक्षत्र हैं आप में, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, और 12 लगन हैं। जी हाँ, तो मकर राशि के जात को देखिए कि जो है कौन सा ऐसा भारी पत्थर है जो तुम पर गिरता। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं, ये भारी पत्थर आप पर जीवन में किसी भी आयु में गिर सकता है। तो सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि जीवन में कभी भी ये भारी पत्थर गिर सकता है। आखिर ये भारी पत्थर क्या होता है। देखिए, ये जो हैवी स्टोन है, भारी पत्थर है, वो होता है कि ज़बरदस्त आर्थिक तंगी, ईस्टर्न इकोनॉमिक डिप्रेशन की पोजीशन बन जाती है। कैप्रिकॉर्नियन फेलोस, एवरी कैप्रिकॉर्नियन पर्सन ऑब्जर्व्स ईस्टर्न इकोनॉमिक डिप्रेशन इन इस लाइफ। जी हाँ, तो जो है भारी आर्थिक तंगी एक बार आ जाती है, ये एक भारी पत्थर गिरता है। ये हल्की तंगी नहीं होती है, ये भारी तंगी होती है। हल्की तंगी तो क्या कि किसी से उधार लेकर हम निपटा लेते हैं। ये एक ऐसी भारी आर्थिक तंगी आती है जहां आप लोगों से उधार मांगते हुए देखते हैं और लोग हंसते हैं, उधार भी नहीं देते हैं। ये स्थिति मकर राशि के जातकों की आती है, आपके सबके जीवन में एक बार आती है। अगर जीवन में एक बार आ गई है तो बाद में नहीं आएगी, ये सिर्फ एक बार आती है। और अगर नहीं आई है तो आप सोचिए कि भविष्य में कभी भी आ सकती है। तो ये किस रूप में आ सकती है पहले हम समझाते, ताकि आपको ध्यान रहे कि भविष्य में ऐसा हो सकता है और ऐसे ही आ सकती है। देखिए कि ये भारी पत्थर तो अब आप समझ गए होंगे कि एक भारी आर्थिक तंगी आती है। ऐसी आर्थिक तंगी आती है जहां मकर राशि मन ही मन रोने लग जाता है, उधार मांगता है लेकिन उधारी भी नहीं मिलती। इतना भयंकर एक आर्थिक टेंशन, इकोनॉमिक टेंशन आपके आ जाता है। सबसे पहला तो पॉइंट इसमें किस तरह से आता है, या तो भारी कर्जे से आप दब जाते हैं। आपने हैवी इंजीनियरिंग कोई खरीदी है, बड़ा कोई इंडस्ट्री खरीदा है और आपने 5 करोड़ की मशीनें खरीदी इस उम्मीद से कि जो हैं सब कुछ 2-3 साल में चुकता हो जाएगा, और लोन लेकर खरीदी है। और स्थिति ये होती है कि एकदम मंदी आ जाती है। 5 करोड़ करोड़ का लोन चुकाना, क्या इसकी उसका ब्याज चुकाना भी मुश्किल हो जाता है और एक भयंकर टेंशन आपके सामने आ जाता है। ये एक भारी पत्थर होता है, ध्यान रखिए। दूसरा होता है कोई कीमती सामान आपका खो जाता है। ऐसा कीमती सामान जैसे गहने हैं, बैंक कहीं आपने संभाल कर रखें कि ये गहने कभी बुरे वक्त में काम आएंगे, और वो ही खो जाते हैं। नहीं, ऐसा सामान खो जाता है जिन पर भविष्य का टीका रहता है। या मान लीजिए किसी के बैंक में 15-20 लाख रुपए जमा कराए कि बेटी की शादी करेंगे, अचानक वो कहीं आर्थिक कहीं फर्जीवाड़े में ये पैसे जो हैं कोई उड़ा लेता है खाते में से, कोई उसमें गबन कर लेता है, घोटाला हो जाता है और वो पैसे खाते में से उड़ जाते हैं। यानी कोई ऐसा कीमती सामान, रकम जो है आपकी खो दी जाती है, यानी ये भयंकर आपके आघात होता है। तीसरा, घर ढह जाता है। या तो घर ढह जाएगा, आपका बनते हुए घर ढह जाते हैं, या बाढ़ में घर बह जाते हैं और एकदम बेघर हो जाते हैं। ये स्थिति भी आती है और एक भयंकर आर्थिक संकट की स्थिति आती है। दुकान है, दुकान में कभी आग भी लग सकती है। और ये जो है इस रूप में भी जो एकदम बड़ा चैलेंज आ जाता है कि अब करे तो करे क्या। कोई चोरी हो जाती है सामान की, आपकी कोई चोरी भी हो जाती है यात्रा के दौरान, इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं जहाँ अचानक हानि हो जाती है, या और भी कोई आपके चोरी हो जाती है, नौकर कोई चोरी करके भाग जाते हैं। तो इस तरह से एक आर्थिक अचानक परेशानी आ सकती है। कोर्ट कचहरी के भी बड़े खर्चे हो सकते हैं, और ऐसा कोई कोर्ट केस हो सकता है जहाँ हाई कोर्ट में अपील करे, सुप्रीम कोर्ट में अपील करे, और धन की आपके बर्बादी हो सकती है।
और आखिर फिर वो केस भी हार जाए तो सब कुछ लूट जाता है। ये पोजीशन भी मकर में आ सकती है। और जुआ, सट्टा, लॉटरी इनकी लत लग सकती है, इनमें धन बर्बाद कर सकते हैं। और 8वां पॉइंट ये कि ऑनलाइन गेमिंग में, अर्निंग एप्स में धन बर्बाद कर सकते हैं, धन लुटा सकते हैं और आर्थिक तंगी आ सकती है। मकर राशि की जात को ये 8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो जीवन में आपके, इनमें से ये सभी एक साथ नहीं आते, इनमें से कोई भी एक पॉइंट भी अगर आपके जीवन में आ गया तो समझिए भारी पत्थर गिर गया। ये जीवन में एक बार मकर राशि के जातकों के भारी आर्थिक तंगी जरूर आती है। अब हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल क्या है कि देखिए कि मकर राशि आपकी जो राशि है उसमें शासक ग्रह आपके देवगुरु बृहस्पति होते हैं, शासक रूलिंग प्लेनेट होते हैं। तो जाहिर है कि उनको आपको अच्छी तरह से संभालना होता है। देवगुरु बृहस्पति को, देवगुरु बृहस्पति ही जो हैं बड़े भारी कर्जे, बड़े भारी लोन और ये स्थितियों को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। बड़े आर्थिक मामले जो हैं देवगुरु बृहस्पति का दखल होता है क्योंकि वो रूलिंग प्लेनेट होते हैं। वैसे मंगल कर्जों को मंगल संभालते हैं, लेकिन देवगुरु शासक ग्रह होते हैं, इसलिए वर्चस्व देवगुरु का रहता है ऐसे मामलों में। लेकिन मकर राशि वो आपकी राशि में नीच के होते हैं, इसलिए जो हैं एक बार जो हैं आर्थिक मामलों में आपको कहते हैं ना, जीवन में एक बार नीचा देखना पड़ता है, यानी उधारी मांगने की नौबत आ जाती है एक बार आपके जीवन में। इसका कारण, एस्ट्रोलॉजी का कारण तो देवगुरु बृहस्पति का नीच का होना होता है जो एक बार आता है। ईश्वर का इसमें दखल जरूर रहता है। दखल ये रहता है कि ईश्वर जो हैं ये सिर्फ आपके जीवन में एक बार लाता है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच के, तो वो तो हमेशा नीच के रहेंगे, तो हमेशा ऐसी स्थिति नहीं लाते ईश्वर। एक बार आपके जीवन में ईश्वर ये जरूर लाता है, भारी आर्थिक संकट देता है। क्यों देता है? ईश्वर इसलिए देता है कि अच्छी तरह से आप दुनिया को समझे, लोगों को समझे, जिन लोगों पर यकीन था कि ये बुरे वक्त में काम आएंगे, बुरे वक्त में पैसे उधार देंगे, तो उस दौर में आप समझ जाते कि ये सब झूठ बोल रहे थे, कोई मदद नहीं करने वाले ये लोग। लोगों को पहचानते, अपने पराये की परख होती है। साथ में आप ये जो गलतियां करते हैं, इन गलतियों के कारण जो आर्थिक संकट आता है उससे बड़ा सबक सीखते हैं। धन जो है सट्टा लॉटरी में खर्च कर दिया या कहीं और लापरवाही में खर्च कर दिया, ऑनलाइन गेमिंग में, अर्निंग एप्स में धन बर्बाद कर दिया, तो फिर ये गलतियां दोबारा नहीं करते आप। यानी सबक लेते हैं। सबक लेने के लिए भी एक बार, और पैसों की अहमियत भी समझते हैं मकर राशि के जातक को। कुछ एक मकर राशि के ऐसे जातक जो पैसों की अहमियत भी नहीं समझते हैं, उनको ये बड़ी संकट आते तब अहमियत समझा जाते हैं। तो ये जो हैं आपके लिए ईश्वर करते हैं, और क्योंकि उनको आपको बहुत कुछ सिखाना होता है, क्योंकि मकर को मजबूत करना ईश्वर का लक्ष्य है जी। अभी मजबूती ऐसे ही नहीं आती, मजबूती तब आती जब लगातार देखता परखता रहता है आपको ईश्वर। इसलिए ये एक भारी आर्थिक संकट मकर के सामने जरूर खड़ा करता है। ये एक खास बात है कि क्या होता है, एक भारी पत्थर गिरता है तो ये ईश्वर के द्वारा ही एक संकट पैदा होता है, गिराया हुआ पत्थर होता है। और ईश्वर पत्थर गिरा कर, ऐसा नहीं कि गिरा कर के वो दब जाए, कुचल जाए या खत्म ही हो जाए। ईश्वर अगर यूं खत्म करने लग जाए तो दुनिया में कौन बचेगा? ईश्वर को मानने वाले भी कौन बचेंगे? ऐसी दुनिया खत्म हो जाएगी। ईश्वर जो है सिर्फ दर्द करवाता है, भारी पत्थर गिरा कर उसको दर्द का एहसास कराते हैं। ये पत्थर ईश्वर खुद ही हटाता है। तो मकर राशि के जात को भयंकर आर्थिक संकट में अगर आज की तारीख में अगर गुजर रहे हैं, खास तौर पर वो उनके लिए कह रहे हैं जो वर्तमान में बड़े आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, और एस्टिमेट ऐसा लगा रहे कि कर्जा इतना है कि हम जितना कमा रहे 10 साल तक कमाएंगे इतना तो भी कर्जा नहीं चुकेगा, 20 साल नहीं चुकेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं ये एक भारी पत्थर है। ये सामान्य बात नहीं है कि आप पर कर्जा चढ़ा है, क्यों कर्जा लिया, क्या स्थितियाँ बनी, ये ईश्वर का एक रचना होती है, उसमें भारी पत्थर है। तो हम ये कहना चाहते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको ये यकीन विश्वास रखना चाहिए कि ये पत्थर ईश्वर ने गिराया, और पत्थर इस पत्थर को ईश्वर ही हटाएंगे। मकर राशि के जात को ये भारी पत्थर ईश्वर गिराता है, इसको हटाने वाला ईश्वर ही होता है, कोई नहीं हटाता, और खुद ब खुद ही हट जाता है। यानी भारी आर्थिक तंगी आई है और आपको भविष्य में अंधेरा लगा और सोचे कि सारी कमाई नष्ट हो जाएगी, कुछ भी बचेगा नहीं, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अगर ऐसा लगता है तो हमें कहना चाहते हैं आप ऐसा नहीं सोचें, क्योंकि ये भारी आर्थिक तंगी अचानक चमत्कार होते हैं और ये आर्थिक तंगी एकदम दूर हो जाती है। ये सिर्फ आपको सबक सिखाने के लिए दी जाती है, इसमें आपकी भयंकर कोई गलती नहीं होती। हालांकि इंसान होने के नाते आप गलतियां करते हैं तभी आर्थिक संकट आता है, लेकिन ईश्वर एक ज़रूरत से ज़्यादा ही आपको जो है इसमें परेशान करता है। एक बार ये परेशानी देखनी होती है।
बाद के संकट खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। बड़े से बड़ी कोई सामान चोरी हो गया, बाद में चमत्कार होते हैं, सामान वापस आ सकता है और कोई दूसरा जरिया मिल सकता है, विकल्प मिल सकता है, पुरस्कार अवार्ड्स मिल सकते हैं, धन का आवागमन हो सकता है, कई रास्ते खुल सकते हैं। औलाद को कोई ज़बरदस्त नौकरियां मिल जाती है, सरकारी नौकरी, एकदम उसकी लाइफ खुल जाती है। तो किसी भी रूप में अच्छा कोई जॉब मिल जाता है, बेरोजगार बच्चों को एकदम जॉब मिल जाते हैं जैसा आपने सोचा भी नहीं। आज आप सोच सकते हैं 2 बच्चे बेरोजगार है, भारी खर्चा, जिनकी क्या होगी। अगर ईश्वर ये पत्थर जब हटाना चाहेंगे, दोनों बेटों को कंपनियों में नौकरी लग जाएगी। आप ताज्जुब करेंगे कि ये ईश्वर का करिश्मा होता है। मकर राशि आप में करिश्मा होता है, क्योंकि अल्टीमेट ईश्वर को मकर राशि को सफल बनाना होता है इस दुनिया में। तो खाली मकर के भरोसे अगर ईश्वर रहे कि ये मकर वाले सफल बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इंसान के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ईश्वर लगातार ध्यान रखते हैं, क्योंकि आप 10वें भाव की राशि ईश्वर की राशि हैं, तो पूरी परख करते हैं। तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। वर्तमान में कैसा भी आर्थिक संगत है, कैसी भी लाचारी है आर्थिक, तो कोई टेंशन नहीं करे, नशा वगैरह नहीं करे। बस क्या करना है, जो रूटीन में काम कर रहे हैं करते रहिए। जितना कमा रहे, भले आप दिन में 100 रुपये कमा रहे, 1000 कमा रहे, 10,000, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसे कैलकुलेशन में नहीं उलझे कि मैं 100 कमा रहा हूँ तो कैसे खर्चा चुकेगा या कैसे क्या होगा, सब हो जाता है। आपको ऐसे ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। आप आलस नहीं करें, काम करते रहे, डेली करते रहिए। बस ईश्वर ये देखना चाहते हैं, बाद में चमत्कार होगा और आपके ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये ठीक है। अभी ये तो बताया कि जिनके वर्तमान में चल रही है उनको ये करना है। जिनके भविष्य पहले हो चुका है एक बार जीवन में, तो कमेंट बॉक्स में आप ये लिखिए जरूर कि आपके ऐसा एक बार हो चुका है, तो दर्शक भी समझेंगे कि हाँ वास्तव में होता भी है ऐसा। जी, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपके ऐसा संकट आया था और वो एक पत्थर गिरा था और ईश्वर ने उस पत्थर को उठा दिया और आज हम बिल्कुल अच्छे सेफ हैं। तो ये आप एक्सपीरियंस आप जरूर दीजिए। साथ में जिनके अगर ये भारी पत्थर नहीं गिरा है, भारी आर्थिक संकट नहीं आया है, आर्थिक तंगी नहीं आई, तो उनको हम कहना चाहते हैं भविष्य में कभी भी आ सकती हैं। अगर आप सोचें कि हम तो सरकारी नौकरी में क्या तंगी आएगी, जी तंगी जो है सरकारी नौकरी में, आपके तो सरकारी नौकरी है, तंगी किसी रूप में आ सकती है। कई फर्जी केस में फंस जाते हैं, करप्शन केस में फंस जाते हैं, बर्खास्त सस्पेंड हो सकते हैं, कोर्ट केस में धन खर्च हो सकता है, आपकी दौलत का कोई मैटर बन सकता है, वहाँ आपका धन खर्च हो सकता है, जीवन साथी की जॉब खराब हो जाते हैं। हमारे पास एक ऐसी जन्म कुंडली आई थी, महिला ने वो जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए मैटर दिया था, बोले मैं सरकारी नौकरी में हूँ और आर्थिक तंगी का योग है। अब सवाल है सरकारी नौकरी में आर्थिक तंगी कैसे है, तो यही है कि पतिदेव का जॉब छीन लिया गया, कंपनी वालों ने वहाँ से हटा दिया गया। तो एक अच्छा जो पति बेरोजगार हैं, पति नशा भी करते हैं, मेरी कमाई भी खा जाते हैं और आर्थिक तंगी आ गई। तो आप देखिए सरकारी नौकरी मिली है उस मकर राशि की महिला को, लेकिन पत्थर कैसा गिराया है, उसके आदमी की कंपनी में जॉब थी, जॉब खो दिया। आदमी टेंशन निराश में शराब पीने या नशा करने लगा और पत्नी से पैसे मांगने लगा। तो पत्नी कहते सरकारी नौकरी की सारी बचत उतरी जाती, यानी घर में तंगी रहती। तो ये बात है, ऐसा नहीं कि ईश्वर देखे कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी है तो हमें कोई ऐसा आघात नहीं लगेगा, किसी भी रूप में ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो ज़्यादा गुरूर भी नहीं करना। जिनके मकर राशि की कोई सरकारी नौकरी में है, किसी भी रूप में ये संकट आ सकता है, जब भी आए तैयार रहिए। जिनके नहीं आया है भविष्य में आएगा। तो जब ये वीडियो हमने इसलिए भी बनाया कि जिनके नहीं आया कोई बात नहीं, भविष्य में आएगा, और जब भी आए तो समझे कि ये मकर राशि में एक बार आता है, नहीं आया था कोई बात नहीं, अब आ गया। थोड़ा समझदारी से काम लेना है, एडजस्ट रहना है, खर्च कम करना है और बाकी ईश्वर पर छोड़ना है कि ईश्वर ये पत्थर गिराया तो ईश्वर ये पत्थर हटा भी देगा। बस इस विश्वास के साथ मकर राशि जिंदगी जिए, जिंदगी खुशहाल होगी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और आपके दिन प्रतिदिन जो दिमाग में टेंशन होंगे वो खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशी के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।